तो दोस्तों यह एक पेशेंट का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। इसी में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ ये सब जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यह जो है सब आसानी से आप लोग समझ सकते हैं और इसको समझने के बाद आप किसी भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है। यह जो है नंबर ऑफ फीटस हो गया, मतलब जो बच्चा है वो कितना है यूट्रस में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंगल, मतलब एक बच्चा है। अगर दो रहता है, जुड़वा जो होता है देखते हैं, अगर दो बच्चा रहता है यूट्रस के अंदर तो यहाँ पे डबल लिखा होता, लेकिन जो यूट्रस में है, गर्भाशय में है, एक बच्चा है तो यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है। अब देखिए इसके नीचे क्या लिखा है, बीपीडी। बीपीडी का मतलब होता है बाय पैरिटियल डायमीटर, जो कि बच्चे का जो हेड जो होता है, सर जो होता है, उसकी सरकमफ्रेंसेस लेंथ होता है। बहुत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में यहाँ पे लिखा रहता है एचसी, मतलब हेड सरकमफ्रेंसेस। बहुत सारा अल्ट्रासाउंड में लिखा रहता है सीआरएल, मतलब क्राउन रम्प लेंथ। तो लेकिन इसमें लिखा है बीपीडी। तो जो बच्चे का जो हेड सरकमफ्रेंसेस है, जो बच्चे का माथा का जो डायमीटर है वह है 7.99 सेंटीमीटर। 7.99 सेंटीमीटर। एज ऑफ 32 वीक्स 1 डे, मतलब 8 महीना 1 दिन में जो बच्चे का जो व्यास, जो माथे का व्यास है, यानी कि डायमीटर है माथे का, वह 7.99 सेंटीमीटर है। इसका जो रेंज होता है वह होता है 7.9 से 8.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है 7.99 सेंटीमीटर है, मतलब जो बच्चे का हेड सरकमफ्रेंसेस है वह ठीक है। चलिए अब देखिए इसके नीचे जो है वह है एफएल। एफएल का मतलब होता है फ्यूमर लेंथ। फ्यूमर जो है जांघ की हड्डी को कहा जाता है। यह जो है जांघ की हड्डी जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है बॉडी में। तो इसका जो है फ्यूमर जो लेंथ है वह है 6.27 सेंटीमीटर। 6.27 सेंटीमीटर। एज ऑफ 32 वीक्स 3 डेज, मतलब 32 सप्ताह 3 दिन में, यानी कि 8 महीना 3 दिन में जो बच्चे का फीमर जो लेंथ है वह है 6.27 सेंटीमीटर। अब जो है आपको यहाँ पे जो है एफ डब्ल्यू का मतलब होता है फीटस वेट, यानी कि बच्चे का वजन। तो बच्चे का वजन जो है वह है 1842 ग्राम। 1842 ग्राम प्लस माइनस 269 ग्राम। 8 महीने में जो बच्चे का वजन है वह 1842 ग्राम है, मतलब ठीक ही है, नॉर्मल ही बच्चा का वजन जो है वह नॉर्मल है, आराम से या नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। उसके बाद देखिए नीचे है फीटस हार्ट बीट। जो बच्चे का जो है हार्ट बीट जो है वह है प्रजेंट और कितना है 136 बीट्स पर मिनट, जो कि रेंज है 130 से 160 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे बच्चे का जो हार्ट रेट है वह 136 बीट्स पर मिनट है, मतलब जो बच्चे का जो फीटस जो हार्ट बीट है वह भी ठीक है। बच्चे के हार्ट बीट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके नीचे क्या है, एफ मूवमेंट, मतलब फीटस मूवमेंट, यानी कि बच्चे का जो मूवमेंट है वह क्या है देखते हैं। तो वह जो बच्चे का मूवमेंट है वह सीन है, मतलब दिख रहा है बच्चे मूवमेंट, पेट में जो है मूवमेंट कर रहा है, बच्चेदानी में जो यूट्रस में है बच्चा वह मूवमेंट कर रहा है। अब उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है बच्चे का भोजन जो है इसी से मिलता है, प्लेसेंटा से। तो यह इसका जो है किसी में पोस्टीरियर रहता है, किसी में एंटीरियर रहता है। तो यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर इन फंडल। तो यह ठीक ही है, अगर पोस्टीरियर रहता है तो बच्चे का जो हार्ट रेट होता है
वह सोनोग्राफी में अच्छे से सुनाई देता है। अगर इंटीरियर रहता है तो फिर क्या होता है, जो इंटीरियर होता है वह पेट पेट पे होता है, मतलब बच्चे का सामने होता है, और पोस्टीरियर जो होता है वो बच्चे के पीछे होता है। तो पोस्टीरियर है तो यह जो भी है ठीक है, प्लेसेंटा ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन, जो बच्चे का जो प्रेजेंटेशन कैसा है, तो देखिए ये जो है बच्चे का प्रेजेंटेशन जो है सेफ्लिक प्रेजेंटेशन है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जब बच्चे का अल्ट्रासाउंड हुआ, एग्जाम हुआ, बच्चा का जब अल्ट्रासाउंड हुआ वह जो है सेफ्लिक प्रेजेंटेशन है। तो सेफ्लिक मतलब होता है बच्चे का जो सर है वह नीचे है और पैर जो है ऊपर है, तो यह सेफ्लिक होता है। यह जो सीधा पोजीशन है, मतलब बच्चे आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। अगर सर जो है बच्चे का ऊपर है और पैर जो है नीचे है तो वह फिर हो जाता है ब्रिज पोजीशन, जिसमें बहुत ही बेबी होने में बहुत ही कष्ट होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि सीजरियन भी करना पड़ता है ब्रिज पोजीशन में। तो यह जो है लीकर, मतलब लीकर जो होता है बच्चे जो है इसी में बंद रहता है, लीकर में। तो लीकर एडेक्यूट मतलब लीकर एडेक्यूट मतलब है, और लार्जेस्ट पॉकेट, लीकर का साइज जो है 5.29 सेंटीमीटर है। देखिए जो इम्प्रेशन ही होता है यही मेन होता है, इसी को डॉक्टर पढ़कर आसानी से तुरंत आपको बता देते हैं। तो अगर आप इसको भी पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, जो इतना में जो लिखा है वही सब इतना में भी लिखा है। तो यह जो लिखा है, क्या लिखा है, सिंगल वाइबल फीटस इन सेफ्लिक प्रेजेंटेशन एट एन अप्रोक्सीमेट जेस्टेशनल एज ऑफ 32 वीक्स टुडे EDD 15/1/2021। मतलब जो बच्चा है वह सिंगल है फीटस में और सेफ्लिक पोजीशन में है। लगभग जो बच्चा का एज है उस टाइम 8 महीना 2 दिन है। जो EDD का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, जो कि 15/1/2021 है। मतलब इससे अनुमानित जो बच्चे का जो डिलीवरी होने का जो डेट है वह 15/1/2021 को हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ ±1 वीक, मतलब 1 सप्ताह पहले भी हो सकता है और 1 सप्ताह बाद भी हो सकता है। इस डेट से, जो यह डेट है इससे 1 सप्ताह पहले भी हो सकता है और बाद भी हो सकता है। EDD का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर किसी भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं।